बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मॉडिफाई पैनल के अंदर ट्रिम और एक्सटेंड की जो कमांड है इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करती है और कैसे ड्राइंग में हमें ये हेल्पफुल होती है। देखिए, ट्रिम बेसिकली काटने को कहते हैं। किसी भी चीज़ को जब काटा जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिम, हम कहते हैं। जैसे अगर हेयर ड्रेसर हमारे बाल काट रहा है तो वो एक्चुअल में ट्रिम कर रहा होता है। अब ट्रिम में जो एक लॉजिकल चीज सीखने वाली है वो है कटिंग एज, के एक चीज को हमने कहां से पकड़ के काटना है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये कैंची दिखाई हुई है, तो जब हम कैंची एक खास जगह पे चलाते हैं तो वो कटिंग एज उसका होता है कि वो किनारा जहां से इसको काटना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग बनी हुई है, आप देखें। अगर हमने ये चीज काटनी है, ये दोनों लाइनें, यानी यहां तक इसको काटना है, तो इसका कटिंग एज ये लाइन बनेगी, यानी ये दो काटनी है और ये इसका कटिंग एज होगा। इसी तरह अगर हमने ये चीजें काटनी है दोनों यहां से यहां तक, तो ये लाइन इसके कटिंग एज होगा। अब मैंने एग्जांपल दी कि हेयर ड्रेसर सबसे पहले जब आपके बाल काटता है तो वो अपनी उंगली से बालों को ऐसे पकड़ता है, तो फिर ऊपर से वो कैंची चलाता है, तो वो क्या हो रहा था कि आपके बालों का जो कटिंग एज है उसको सिलेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रिम करना है तो आपको कटिंग एज का पता होना चाहिए। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे हमने इसको काट। सबसे पहले ट्रिम को हम करते हैं, ट्रिम काटने को बोलते हैं। अब देखें, यहाँ पे हम जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के करीब लेके आएंगे उसने ऑटोमेटिकली इसको कटिंग एज समझ लिया है, इस लाइन को। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो इनको कटिंग एज समझ लेगा। ये इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मोड, यानी इसके दो मोड होते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है, एक में आपको खुद सिलेक्ट करना होता है। अभी ऑटोमेटिक मोड में है, यानी वो कटिंग एज खुद ब खुद सिलेक्ट समझ लेता है कि ये कटिंग एज है। लेकिन अगर वो कटिंग एज आप समझ रहे हो, कोई ऐसी ड्राइंग है जिसमें वो कटिंग एज ना हो जो वो समझ रहा है, तो फिर आप उसका ऑटोमेटिक मोड ऑफ कर लें। अब उसका तरीका ये होता है कि आपने राइट क्लिक करना है और इधर मोड पे जाना है और इसको स्टैंडर्ड मोड पे कर दें। अभी ये क्विक मोड पे, अभी ऑटोमेटिक मोड पे, आप इसको स्टैंडर्ड मोड पे भी कर दें। तो पहले हम क्विक मोड पे अभी काम करते हैं। अभी ये कटिंग एज खुद ब खुद देख रहा है, हम इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, दैट्स इट, लाइन कट गई, ट्रिम हो। अब यहाँ पे हम अगर इनको काटना चाह रहे हैं, अब हम ऐसे करते हैं कि मोड ऑफ करके काटते हैं। चले, मैंने ट्रिम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मोड पे गया और मैं स्टैंडर्ड पे ले। अब देखें, वो जो स्क्रीन पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू। अब ये सबसे पहले हम इसको ट्रिम, अब देखें, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वो पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, यानी कटिंग एज पूछ रहा है। पहले उसने कटिंग एज हमसे नहीं पूछा क्योंकि आपने मोड ऑफ क्विक मोड पे था पहले, अब हमने स्टैंडर्ड पे कर दिया। स्टैंडर्ड एज में पहले कटिंग एज पूछेगा, खुद ब खुद डिसाइड नहीं करेगा कि ये कटिंग है। अब मैंने इसको कटिंग एज कर दिया, फिर मैंने एंटर किया, अब वो पूछ रहा है हाँ जी अब बताएं किसको ट्रिम करना है, तो हम इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, वो कट जाएगी। और फिर हम अगर हमने एंटर करेंगे तो अब ये यानी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब अगर हम ये भी काटना चाह रहे हैं तो फिर हम ट्रिम पे जाएंगे। अभी हम स्टैंडर्ड मोड में है, पहले हमें कटिंग एज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये कटिंग एज है, और एंटर। फिर हम अब इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, और ये अब हमारी जो ट्रिम का जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सटेंड की बात करते हैं, एक्सटेंड बढ़ाना। अब ये देखें, इसमें भी वो एज का लाजमी इस्तेमाल होता है कि कहाँ तक चीज़ बढ़ाई जाए। अब फर्ज करें ये लाइन आप चाह रहे हैं इसके साथ लग जाए, ये इसके साथ लग जाए, ताकि ये एक सीढ़ी सी बन जाए, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इजीली, बजाय कि इसको कोई स्ट्रेच करें या कोई और कमांड इस पर यूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, हम अब एक्सटेंड कमांड लेते हैं और अब वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की कहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है, हम कहते हैं ये और ये दो हम एज सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर एंटर। अब वो देखें, इसको मैं ये देखें, जैसे ही माउस लेके गया उसने एक्सटेंड कर दिया एज तक जो हमने एज सिलेक्ट किया, ये कर लिया। अब हम ऐसे क्रॉसिंग विंडो से भी इसको सारी को सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे
सबको एक्सटेंड कर देगा। इसी तरह अगर हम दोबारा अब मोड लगाना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करें, मोड में जाएं और क्विक कर दें ताकि कटिंग एज आपको यानी कटिंग एज आपको सिलेक्ट ना करना पड़े। अब जैसे मैं देखें इसके करीब लेके जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सटेंड कर रहा है। इस आर को भी कर लिया, इसको भी कर लिया। तो ट्रिम के अंदर रहते हुए आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड के अंदर रहते हुए आप ट्रिम भी कर सकते हैं। यानी एक कमांड के अंदर रहते हुए शिफ्ट आप यूज करेंगे तो दूसरी कमांड आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक अलमारी दिखाई हुई है, तो इसको मैं अब ये इस विंडो को सेट करता हूँ ट्रिम एक्सटेंड की मदद से। देखें ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसका कटिंग एज एक बनाऊंगा और इसको हम ट्रिम कर देंगे। अब यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी स्टैंडर्ड मोड और क्विक मोड। देखें मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड इस्तेमाल करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए मैं अगर यूं करूँगा तो वो क्या कर रहा है, इसको कटिंग एज समझ रहा है, इसको कटिंग एज समझ रहा है और सिर्फ ये काट रहा है, ये देख रहे हैं। अब ये भी काटनी, फिर मुझे अलहदा से इसको काटना पड़ रहा है। तो अब ये केस ऐसा है कि हमें क्विक मोड यहाँ पे काम नहीं देगा, हमें देगा यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड। तो हम ट्रिम करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मोड, और अब हम स्टैंडर्ड पे चले गए। स्टैंडर्ड में वो हमसे पूछ रहा है अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये है वो हमारा कटिंग एज, इसको हम सिलेक्ट किया, एंटर। अब वो पूछ रहा है ट्रिम। अब देखें अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो उस कटिंग एज तक ये ट्रिम हो गया। अब मुझे अब एक्सटेंड करना है इनको ऊपर की तरफ, तो शिफ्ट प्रेस करूंगा। अभी मैं ट्रिम कमांड में हूँ, शिफ्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर एक्सटेंड होती जाएंगे। अब इसी तरह अगर मुझे इनको और ऊपर लेके जाना है ऐसे, तो याद बात है इन लाइनों को एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ तक, और ये हमारा वो एज होगा जो एक्सटेंड तक जाएगा। तो अब दोबारा मैं देखें आपको सिखाता हूँ। अभी हम ट्रिम हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, एंटर। अब काटना नहीं है हमने, तो इसको एक्सटेंड करना, तो शिफ्ट प्रेस कर ले। अब वही चीज़ ये देखें, अब ये उधर चली जाएगी, ऊपर तक स्टैंड हो जाएगी और ये हमारे पास एक खूबसूरत जो है वो विंडो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह ट्रिम और एक्सटेंड की मदद से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कटिंग एजेस की मदद से काट सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें ताकि हम इसको बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।